हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखेंगे जो हॉट्स क्वेश्चन है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, जो क्वेश्चन नंबर 4 में आपके लिए आते हैं वो क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखेंगे। और वो सीरीज यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं जिसमें आपको हॉट्स क्वेश्चन जो आपके पास नहीं होंगे, तो ऐसे इंपॉर्टेंट हॉट्स क्वेश्चन यहाँ पर हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये सीरीज शुरू हो गई, ये पार्ट 1 है। इसमें अभी हम देखेंगे जो सिमिलरिटी के क्वेश्चंस है ज्योमेट्री के, वो देखते हैं। फिर अलजेब्रा पे भी आएंगे, वो एक दो दिन के बाद वीडियो आएगी। तो जो बच्चे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, चलिए अब देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आपको अगर एग्जाम में आता है तो उसको आप क्या कीजिए, अपने ओन वर्ड्स में उसको ट्रांसलेट कीजिए। डेट मीन्स अपने मदर टंग में उसको ट्रांसलेट कीजिए। ट्रांसलेट करने से आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चंस में हमको क्या करना है, क्या प्रूफ करना है, क्या वैल्यू फाइंड आउट करना है। इफ अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ा है तो अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ही होगा कि आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आप उसको फिर सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको आपको जरा टाइम देना पड़ेगा, इसको वक्त देना पड़ेगा। ओके, तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं हम इस पहले क्वेश्चन से। टू पोल्स ऑफ हाइट ए मीटर एंड बी मीटर, ये फिगर भी हमको दी गई है क्वेश्चंस में। ये फिगर हमको गिवन है। अब ये एक पोल है और ये एक पोल है। ये पोल की हाइट ए गिवन है, ये पोल की हाइट बी गिवन है। आर पी मीटर अपार्ट, दैट मीन्स ये जो पोल है एक दूसरे से पी मीटर की दूरी पर जो है। दैट द हाइट h, अब कौन सी हाइट h ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट मीन्स ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन से इसका है, तो इसके जो टॉप को ये वाले पोल के फुट से मिला दिया गया है। इसके टॉप को ये वाले पोल के फुट से, मतलब अपोजिट पोल के फुट से, द लाइन ज्वाइनिंग द टॉप ऑफ ईच पोल टू द फुट ऑफ द अपोजिट पोल। तो ये और ये इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो उसका यहां से जो हाइट है h, वो हमको प्रूफ करना है कि उसकी हाइट की जो लेंथ है वो ए बी अपॉन ए प्लस बी है। दैट मीन्स अगर आप क्वेश्चन सही तरीके से पढ़ते हो तो आपको समझ में आएगा कि हमको ये प्रूफ करने बोला है कि प्रूव दैट हाइट h इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। दैट मीन्स ये प्रूफ करना है हमको, h इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिए, समझिए इसमें, तो आपको इजीली समझ में आएगा कि h जो हमको ए बी अपॉन ए प्लस बी के इक्वल हमको प्रूफ करना है। चलिए अब इसको प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो h है, अब देखिए ये ट्रायंगल में आता है तो ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा। और ये ट्रायंगल के साथ साथ ये जो बिगर ट्रायंगल है पी क्यू आर, ये ट्रायंगल को भी हमको यहाँ पर लेना पड़ेगा। दोनों ट्रायंगल को हम पहले यहाँ पर सिमिलर प्रूफ करेंगे। दोनों ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो चलिए सिमिलर प्रूफ करते हैं। तो कौन से दो ट्रायंगल पर उनके यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग। लेट पी क्यू, दैट मीन्स ये ए है, एस आर बी है, एंड आर टी एक्स यहाँ पर गिवन है, टी क्यू वाई गिवन है। तो सो आर टी एक्स एंड टी क्यू वाई। ओके, इतना होने के बाद ये ट्रायंगल लेंगे। देखिए मैं इसके ऊपर हाईलाइट करता हूं ट्रायंगल को, पी क्यू आर एन टी आर, ये दो ट्रायंगल, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। ये जो ग्रीन कलर का ट्रायंगल है ये पी क्यू आर, एंड देन एन टी आर, ये ब्लू कलर का जो है, ग्रीन और ब्लू। ये बोथ ट्रायंगल को हमको जो है सिमिलर प्रूफ करना है। सिमिलर प्रूफ करने के लिए सबसे इजी टेस्ट जो होता है, टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, वो होता है ए टेस्ट। तो यहां पर हम ए टेस्ट लेंगे। तो एक एंगल हमको यहां पर 90 मिल रहा है, इसका भी एक एंगल 90 है। सो वो एंगल लिखेंगे पी क्यू आर और एन टी आर। सो पी क्यू आर कॉन्ग्रेंट है एन टी आर। रीजन लिखेंगे, ईच एंगल जो है वो 90 डिग्री है। सिंपल हो गया। चलिए एक एंगल तो हमको ये 90 मिल गया, इसका भी ये 90 है, लेकिन दोनों में एक एंगल कॉमन आ रहा है। जो एंगल है पी आर क्यू कॉमन है, एन आर टी, देखिए दोनों कॉमन आता है यहाँ पर, तो उसको लिख लेंगे हम यहाँ पर। तो पी आर क्यू दैट मीन्स ये एंगल, एंड एन आर टी दैट मीन्स ये एंगल, द कॉमन एंगल। दो एंगल हमारे पास आ गए, दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट है, तो हम इजीली यहाँ पर बता सकते हैं कि ये ट्रायंगल पी क्यू आर एन टी आर जो है वो सिमिलर हो गए। पी क्यू आर सिमिलर है एन टी आर।
ओके, चलिए इतना हो गया है। अब ये जो सिमिलर ट्राइंगल हो गए, इसका टेस्ट जो लिखेंगे हम ए टेस्ट, बिकॉज द टेस्ट ऑफ ए टेस्ट, ये जो ट्राइंगल हो गए सिमिलर हो गए, राइट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनके जो साइड है इनका रेशियो लिखेंगे आप, तो रेशियो कैसे लिखेंगे, पी क्यू अपॉन एन टी, क्यू आर अपॉन टी आर। यहां से हम नेम पे से इसका साइड का रेशियो लिख सकते हैं। सो पी क्यू अपॉन एन टी एंड क्यू आर अपॉन टी आर साइड। चलिए अब ये जो लिखे हमने कॉन्ग्रेंट साइड ऑफ, सॉरी, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। नाउ तो वैल्यू रख देंगे अब यहां पर। तो पी क्यू की वैल्यू आप देखेंगे तो ए आपको यहां पर मिलेगा, एन टी की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो एच मिलेगी, एच, तो ये एच ही हमको यहां पर लेना है। और उसके बाद अगर क्यू आर की वैल्यू आप देखेंगे तो आपको मिलेगा पी। ये टोटल जो यहां से पी अपार्ट फ्रॉम ईच अदर यहाँ लिखा है हमको मीटर, पी मीटर अपार्ट, ये जो मीटर, ये जो है लेंथ, ये पी है, यहाँ पर गिवन है। तो सबकी वैल्यू रखते हैं। तो पी क्यू की वैल्यू है ए, एन टी की वैल्यू है एच, क्यू आर की वैल्यू है पी, और एस टी आर की वैल्यू है, जो हमारे पास ये टी आर है उसकी वैल्यू है एक्स। अब ये एक्स का हमारे पास काम नहीं है, हमको ये p को यहां से कैंसिल करना है, क्योंकि हमारे पास जो प्रूफ करना है उसमें ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो p को कैंसिल करने के लिए हमको ये x और y ये दोनों वैल्यू फाइंड आउट करना है, फिर दोनों की प्लस कर देंगे तो हमको यहाँ पर p के इक्वल मिल जाएगा। मैं यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, x, और उसके बाद y की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, और x प्लस y, तो ये p के इक्वल हो जाएगा। तो p को मैं इजीली डिवाइड कर सकता हूं, इसलिए मुझे x को यहां से सेपरेट करना होगा। तो ये x को मैं सेपरेट कर रहा हूं। अगर मैं x को इधर लाता हूं तो a नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और h इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। सो हमको हमारे पास मिलेगा x इज इक्वल टू, ये a डिनोमिनेटर में आ गया, h उधर चला गया, ph अपॉन a। ओके, ये नंबर 1 दे देंगे हम, x की वैल्यू हमारे पास आ गई। सिमिलरली ये दो ट्राइंगल लेकर हमने पी क्यू आर और एन टी आर को लेकर हमने x की वैल्यू फाइंड आउट किया। सिमिलरली एस क्यू आर या एस आर क्यू, ये जो ट्राइंगल है बड़े वाला, मैं उसका नाम लिख लेता हूं पहले, एस आर क्यू एन टी क्यू, ये जो बड़ा ट्राइंगल है इसको हाईलाइट कर देता हूं मैं। ये जो कलर का ट्राइंगल दिख रहा है आपको ऑरेंज कलर का, ये, और एन टी क्यू ये जो जामुनी कलर का ट्राइंगल दिख रहा है ये। ओके, ये दोनों ट्राइंगल को हमको सिमिलर प्रूफ करना है। तो सिमिलरली जैसे हमने यहां पर प्रूफ किया था दो एंगल लेके, यहां भी प्रूफ करेंगे। तो एस आर क्यू 90 डिग्री और एन टी क्यू 90 डिग्री, ईच एंगल 90 डिग्री। सो एक इसमें भी कॉमन है, एस क्यू आर एंड एन क्यू टी, ये भी कॉमन है। सो इसको भी लिख लेंगे हम, एस क्यू आर एन क्यू टी कॉमन है, कॉमन एंगल लिख लेते हैं। अब ये ट्राइंगल भी सिमिलर हो गए क्योंकि दो एंगल इसके कॉन्ग्रेंट हो गए। ओके, तो यहाँ पर ए टेस्ट से ये एंगल भी क्या हो गए, सिमिलर हो गए। सो ये एंगल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एस आर क्यू सिमिलर है एन टी क्यू, एस आर क्यू सिमिलर है एन टी क्यू। ओके, इसके अब साइड का रेशियो लिखेंगे, तो एस आर अपॉन एन टी, सो लिखते हैं अब एस आर अपॉन एन टी एंड आर क्यू या क्यू आर अपॉन टी क्यू या क्यू टी, इस तरह हम लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है, एस आर की वैल्यू है बी, एन टी है हमारे पास एच, क्यू आर है हमारे पास पी, और क्यू टी है हमारे पास वाई। तो रख देते हैं हम यहाँ पर सी एस एस टी, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, एस आर बी, एन टी एच, क्यू आर पी एंड क्यू टी वाई। अब जैसे मैंने x को फाइंड आउट किया था, यहां से y को सेपरेट करेंगे, तो ये y इधर जाएगा, b इधर आएगा, h ऊपर चला जाएगा, तो y इज इक्वल टू एच पी और b अपॉन में b आ जाएगा। तो ये नंबर 2 आ गया। अब नंबर 1 जो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट किए थे वो है, ये है। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये x प्लस वाई ये p के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा जो इसकी लेंथ है ये p है। तो हम p को आसानी से यहां से फिर क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ओके, सो एडिंग 1 एंड 2, तो ये ऐड कर दिया x प्लस वाई, पी एच अपॉन ए और पी एच अपॉन बी। पी एच यहां से कॉमन निकाल लेंगे और x प्लस वाई की जो वैल्यू आ जाएंगी, x प्लस वाई की वैल्यू p के इक्वल आएंगी, इसके इक्वल रख देते हैं हम लोग। तो x प्लस वाई को मैंने p रखा हूं, पी एच यहां से कॉमन निकाला, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये हो जाएगा b
बी वन जा बी, ए वन जा ए, एंड देन डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू बी ए बी। सो पी इज इक्वल टू पी एच, बी वन जा बी, ए वन जा ए एंड ए बी। अब ये P और P को कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, तो ये PH को हम डिवाइड में लेकर आएंगे, इधर इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो P अपॉन पी एच इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए को मैंने ए प्लस बी लिखा, नो इश्यू, आप ऐसे लिख सकते हो। ओके, अब ये P को कैंसिल करेंगे तो 1 अपॉन एच हमारे पास आएगा, तो 1 अपॉन एच ए प्लस बी अपॉन ए बी। अब जो हमको प्रूफ करना था, अगर हम इसको इनवर्स करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं, तो h इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए प्लस बी हमको मिल जाएगा। तो h इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए प्लस बी, और यही हमको यहाँ पर प्रूफ करना था कि हाइट जो है ए बी अपॉन ए प्लस बी के। तो होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक दो बार इसको देखिए तो आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगा। सिर्फ आपको ये ट्रायंगल लेना है, दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, इन दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है, दोनों को ऐड कर देना है, आपका जो है प्रूफ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास कौन सा है। इन द एडजॉइनिंग फिगर MN पैरेलल टू AC, MN पैरेलल टू AC, MN डिवाइड द ट्रायंगुलर सेक्शन रीजन। ये जो ट्रायंगुलर रीजन है ABC, MN इसको डिवाइड कर रहा है टू इक्वल पार्ट्स में, यानी टू इक्वल एरियाज। तो फाइंड AM अपॉन AB। अब देखिए AM अपॉन MB नहीं है, अगर AM अपॉन MB होता तो हम यहाँ पर BPT थ्योरम यूज कर सकते थे, बट यहाँ पर जो वैल्यू फाइंड आउट करना है वो है AM अपॉन AB। सो ये जो बिगर ट्रायंगल है और जो स्मॉलर ट्रायंगल है, इसको हमको सिमिलर प्रूफ करना है। क्या करना है? सिमिलर प्रूफ करना है। अब सिमिलर प्रूफ करने के लिए आप देखेंगे कि ये जो लाइन है और ये जो है साइड, ये सेगमेंट और ये साइड पैरेलल है, तो उसी को लिखते हम सेगमेंट MN इज पैरेलल टू सेगमेंट AC। अब BC देखो ट्रांसवर्सल है, अगर मैं इसको यहां से अगर मैं जरा बता दूं आपको कि अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूं और इसको इंक्रीज करता हूं तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा, है ना, ये इसको काट रहा है, तो BC इज अ ट्रांसवर्सल। और पैरेलल लाइन के अगर आपने 9th में पढ़ा होगा तो पैरेलल लाइन से जो एंगल्स बनते हैं, अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, तो वो एंगल यहां पर यूज करने का है। तो MNB ये ट्रायंगल छोटे वाला ट्रायंगल में और ACB ये बड़े वाले ट्रायंगल में, तो उसका नाम लिखता हूं MNB एंड ACB। ये ट्रायंगल में ये एंगल देखिए MNB, ये एंगल ये पैरेलल लाइन के नीचे बन रहा है और ACB ये एंगल भी पैरेलल लाइन के नीचे बन रहा है। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, और करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो हम उन एंगल का नेम्स लिखेंगे MNB, दैट मीन्स ये वाला एंगल, एंड ACB ये वाला एंगल, ये जो है कॉन्ग्रुएंट होगा, रीजन लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। एक एंगल हो गया, दैट मीन्स हमको इनको जो है सिमिलर प्रूफ करना है। कौन कौन से? ये बड़ा ट्रायंगल एंड ये छोटा ट्रायंगल। इसको सिमिलर प्रूफ करने के लिए एक एंगल मिल गया और दोनों में एक एंगल कॉमन है। देखो ABC और MBN दोनों में B कॉमन आ रहा है, तो हम लिखेंगे MBN एंड ABC कॉमन एंगल। सो AA टेस्ट हो जाएगा हमारा, और ये जो ट्रायंगल है ये सिमिलर हो जाएंगे। तो MNB सिमिलर है ACB बाय AA टेस्ट। अब सिमिलर हो गए और क्वेश्चन में हमारे पास एरिया यूज हुआ है, एरिया ABC इन टू इक्वल एरियाज। दैट मीन्स ये जो MN जो डिवाइड कर रहा है ट्रायंगल को, तो ये जो एरिया हो गया कौन कौन सा? ये जो है जिसपे मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये जो क्वाड्रिलेटरल है और ये स्मॉल ट्रायंगल है, ये दोनों का एरिया ABC का हाफ हाफ है। दो इक्वल पार्ट में अगर इसको डिवाइड करता है तो ये जो एरियाज है ये, दैट मीन्स MNB का एरिया जो है वो इक्वल होगा ACNM के एरिया से, इक्वल होगा। ओके, दो इक्वल एरिया में डिवाइड किया तो एरिया यूज हुआ है, तो हम सिमिलर ट्रायंगल के एरिया को यूज करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल MNB, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB, MB स्क्वायर AB स्क्वायर। अब मैंने ये क्यों लिया? क्योंकि मुझे जो प्रूफ करना है उसमें AB है, तो यही साइड लेंगे MB स्क्वायर एंड AB स्क्वायर। AB स्क्वायर ये MB और AB ये करस्पॉन्डिंग साइड्स है, तो इनका हम ये जो थ्योरम यूज हुआ यहाँ पर
ये एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का थ्योरम है, आपने इसको पढ़ा है। तो एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ओके। अब यहां पर देखिए इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, हमको जो फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू नहीं फाइंड आउट करना है। यहां से हमको ए बी जो है मिल गया, बट एम बी नहीं चाहिए, एम बी की प्लेस पे हमको चाहिए ए एम। तो एम ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहां से ए एम को हमको लाना है, वो यहां से लेकर आएंगे हम। और इसका जो वैल्यू हमको नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये दिया हुआ है कि 2 इक्वल एरियाज। अब अगर हम देखते हैं तो एम एन बी का जो एरिया होगा वो हाफ होगा ए सी बी के एरिया से, क्योंकि ए सी बी बड़ा ट्रायंगल है और 2 इक्वल एरिया में इसको डिवाइड किया है। तो हम लिख सकते हैं एम एन बी का एरिया हाफ है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी के, ओके। अब ए सी बी को हम इधर डिवाइड में लेकर आएंगे, इधर मल्टीप्लाई में है, तो हमारे पास मिलेगा एम एन बी अपॉन ए सी बी इज इक्वल टू 1/2। तो इसकी जो वैल्यू हमको मिल गई 1/2, इसकी वैल्यू मिल गई 1/2। सो इसकी प्लेस पे हम 1/2 रख देंगे, तो हमारे पास आएगा एम बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू मैंने रखा 1/2 जो हमारे पास आई है, ओके। नाउ अब इसको क्लियर करना है, अब हमको जो वैल्यू फाइंड आउट करना है उसमें एम है, एम बी तो कहीं नहीं है। तो ये एम बी को हटाने के लिए अब एम बी फिगर में देखिए, एम बी अगर मैं ए बी से ये होल फुल जो साइड है ए बी, इसमें से अगर मैं ए एम को माइनस करता हूं या एम बी को माइनस करता हूं, मुझे न्यूमरेटर में ए एम यहां पर की जरूरत है, ए एम की जरूरत है। अगर मैं ए बी में से एम बी को माइनस करता हूं तो ए एम मुझे यहां पर मिल जाएगा। ये ए बी में से अगर मैं एम बी को माइनस कर देता हूं तो मुझे ये ए एम मिल जाएगा, ओके। तो यहां पर उसको मालूम करने के लिए आपके पास जो है एक मेथड यूज करना पड़ेगा। अब ए बी में से एम बी माइनस करने के लिए या तो आप क्या कीजिए, इसको डिविडेंडो कीजिए, आपने 9th में एक प्रॉपर्टी पढ़ी है डिविडेंडो। या फिर क्या कीजिए, अगर मैं 1 से माइनस करता हूं, अगर मैं इसको इस रेशो को और इस रेशो को 1 से माइनस करता हूं, देखिए ये दोनों रेशो इक्वल है। अब यहीं से आपको जो है थिंकिंग पावर यूज करना है, ये दोनों रेशो इक्वल है और इक्वल रेशो में अगर एक साइड जो हम रूल अप्लाई करेंगे या अमल करेंगे जो भी यहां पर, वही यहां पर सेकंड रेशो को भी हमको करना होगा। अगर मैं इधर कोई चीज से डिवाइड करूंगा इस रेशो को, तो इससे भी इस रेशो को भी उसी चीज से डिवाइड करना है। अगर मैं किसी चीज से किसी नंबर से इस रेशो को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे इस रेशो को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों रेशो इक्वल है, ओके। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर हटा देते हैं, हम स्क्वायर डालते हैं तो ये रूट में आ जाएगा। तो यहां से अगर स्क्वायर हटता है तो ये हो जाएगा एम बी अपॉन ए बी रूट 1/2। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, रूट 2 रूट में रहेगा, सो ये रूट 2 हो जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1, इन दोनों को हम 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्यों 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसको 1 से सब्ट्रैक्ट किया, इसको 1 से सब्ट्रैक्ट किया, बिकॉज अगर मैं ए बी में से एम बी माइनस करता हूं तो ए एम मुझे यहां पर मिल जाएगा। तो अगर मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, यहां पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है। तो ए बी 1 जा ए बी, और यहां 1 है तो 1 एम बी इज 1 एम बी। तो ए बी माइनस एम बी हो जाएगा एंड ए बी अपॉन में जैसा है एज इट इज रहेगा। सिमिलरली यहां भी रूट 2 1 जा रूट 2, और यहां डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है, तो 1 1 जा 1 और रूट 2 1 जा रूट 2, दैट मीन्स की क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो देखिए ए बी माइनस एम बी आ गया। तो ए बी में से एम बी माइनस करेंगे तो ए एम यहां पर हमको मिलेगा। सो इसकी प्लेस पे हम ए एम लिख सकते हैं, ए एम अपॉन एम बी, ए बी इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2। ये हमारा आंसर कंप्लीट आंसर हो गया। रूट 2 को आप कैंसिल नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये एक पूरा होल टर्म है और वो माइनस में है, ओके। तो ये आपका आंसर आ गया। होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने स्कूल के ग्रुप में इसको शेयर कीजिए। अगर आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करना है तो पीडीएफ भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू।